हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को परस्पर स्पर्श करके अलग कर देने पर उन पर आवेश चालकों की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए आपके पास में कोई एक आवेशित चालक है। इस तरीके से इसके ऊपर मान लीजिए क्यू आवेश है। मान लीजिए इस तरीके से है, क्यू आवेश है इसके ऊपर। इस क्यू आवेश पर जो इसका विभव है वो वी है। तो इसका जो सी होता है अर्थात इसकी धारिता वो होता है क्यू भागे वी के बराबर। तो ये पहली चीज समझ लें। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए कि अगर ये एक चालक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसके जो सतह पे हर एक बिंदु है उसका विभव एक समान होगा। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में दो चालक हैं। ये पहला चालक है इस तरीके से, और ये एक दूसरा चालक है। इसका जो विभव है V1 मान लीजिए, इसके ऊपर आवेश Q1 मान लीजिए तथा इसकी धारिता C1 मान लीजिए, इसकी धारिता C2 मान लीजिए, इसका विभव V2 मान लीजिए और इसका आवेश Q2 मान लीजिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि अगर इनको परस्पर स्पर्श करके अलग कर दें तो जो इनका आवेश है उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो जब इनको स्पर्श कराएंगे हम तो इनका विभव आपस में बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये एक है तो ये वाला एक है, और ये दो है तो ये वाला दो है। इन दोनों को जब हमने स्पर्श कराया उस अवस्था में मान लीजिए कि इस दो से आवेश Q0 इस एक में आ गया, तो इसके ऊपर अब कुल आवेश कितना हो गया? Q1 धन Q0। वहीं इसके ऊपर जो आवेश होगा वो हो जाएगा Q2 ऋण Q0। अब क्योंकि इन दोनों को स्पर्श करा दिया तो विभव दोनों का समान हो जाएगा। तो यहां इसके लिए लिखेंगे, इसकी धारिता क्योंकि C1 है तो लिखेंगे Q1 धन Q0 बराबर C1V। वहीं इसके लिए लिखेंगे Q2 ऋण Q0 बराबर C2V। Q1 धन Q0 को बोल देते हैं Q1 और इस आवेश को बोल देते हैं Q2। तो प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध करना है आपको जो ये Q1 भागे Q2 है ये बराबर है C1 भागे C2 के। तो देखिए यहां पे अगर आप Q1 देखें तो वो है C1V के बराबर C1V। वहीं Q2 है यहां पे C2V। तो जब आप इनका अनुपात निकालेंगे Q1 भागे Q2 तो ये आ जाएगा C1 भागे C2। अर्थात चालकों के ऊपर जो आवेश था वो इस तरीके से बट गया कि आवेश का अनुपात वही है जो कि उनकी धारिताओं का अनुपात है। और यही सिद्ध करने के लिए प्रश्न में बोला गया था हमसे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।